अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का जो मौसम है वो इसी वजह से भी इंतहाई खूबसूरत है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था कि इसमें दिन छोटे होने की वजह से रोज़ा आसानी के साथ रखा जा सकता है और रातें लंबी होने की वजह से नींद के साथ साथ इबादत भी की जा सकती है। लेकिन बुज़ुर्ग अफराद के लिए इस मौसम में ख़तरात भी किसी हद तक बढ़ सकते हैं, जैसा कि दिल के दौरों का बढ़ना, सांस की बीमारियों का अलार्मिंग लेवल तक होना। और अगर हम जनूबी एशिया ख़ास कर पाकिस्तान की बात करें तो धुंध और नाकिस हीटिंग सिस्टम की वजह से ये ख़तरात और भी बढ़ जाते हैं। तो आज इस मुतालिक बात करते हैं कि बुज़ुर्ग अफराद सर्दियों से क्यों ज़्यादा मुतासर होते हैं, सेहत के लिहाज से उनको कौन से ख़तरात लाहक हो सकते हैं और उनको कैसे बचाया जा सकता है। पहले वजूहात पर बात करते हैं। उनकी बॉडी की जो हीट रेगुलेशन पावर है बड़ी उम्र के लोगों में इंतहाई कम होती है। उनका जिस्म अपने दर्जा हरारत को कांस्टेंट नहीं रख सकता। उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो फ्लू, नमोनिया और दीगर सांस की बीमारियों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो अहम मसले उनको आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस, दिल, गुर्दा और फेफड़ों के जुमला मसाइल सर्दियों में इंतहाई हद तक बढ़ जाते हैं। इसी तरह खून की गर्दिश का कम होना और सर्दी का कम महसूस होना, जिनकी वजह से उनको फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया हो सकते हैं। साथ साथ चूँकि वो अमूमन एक जगह टिके रहते हैं, ये उनकी एबिलिटी कम होती है, जिस्म को हरकत सही तरीके से नहीं दे सकते, जिस्म को गर्म प्रॉपर तरीके से वो नहीं रख सकते और यूँ सर्दी से मुताल्लिक़ मसाइल का ख़तरा उनके लिए बढ़ जाता है। अब अज़ीज़ दोस्तों, ख़तरात पर बात करते हैं। उनको कार्डियोवास्कुलर यानी दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अमूमन सर्दियों में खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल पर दबाव बढ़ सकता है और इस तरह उनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और फालिज वगैरह हो सकते हैं। सर्दी और धुंध मिलकर फेफड़ों को मुतासिर कर सकते हैं। चूँकि बुज़ुर्ग अफराद जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में उनको नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, शदीद बुखार वगैरह हो सकते हैं। उनको हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी जिस्म का टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक गिर सकता है। यूँ दिल की धड़कन सुस्त पड़ सकती है। सर्दी की वजह से उनके अज़ा और पट्टे उकड़ सकते हैं। जोड़ों में शदीद दर्द हो सकता है। उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसलन मूड स्विंग्स के मसाइल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तन्हाई, याददाश्त में कमी वगैरह। पुअर न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन के मसाइल हो सकते हैं। इस तरह उनको कब्ज़ के मसाइल वगैरह हो सकते हैं। बर्फ़ीले इलाकों के बुज़ुर्गों को फिसलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ शदीद तर हो सकते हैं। इस तरह उनको फ्लू और सीजनल इन्फेक्शन जैसे ख़तरात लाहक हो सकते हैं। अब अज़ीज़ दोस्तों, बात करते हैं उन आसान तरीक़ों के मुतालिक जिनके ज़रिए हम अपने बुज़ुर्गों को सर्दियों के ढेर सारे ख़तरात से बचा सकते हैं। मसलन सर्दी का जो पहला वार होता है वो जिस्म पर होता है, लिहाजा इसके रोकने का जो आसान तरीका है ये है कि इन बुज़ुर्गों को गर्म रखें। उनको चाहिए कि जुराबे, स्वेटर और गर्म टोपियाँ वगैरह इस्तेमाल करें। मुमकिन तौर पर कमरे का जो दर्जा हरारत है वो 18 से 20 तक होना चाहिए। सर्दियों के दिनों में कमरे और घर को गर्म रखें, लेकिन साथ साथ साफ़ हवा के गुज़रने का मुनासिब बंदोबस्त भी हो। सेहतमंद और गर्म खुराक मसलन सूप, दालें, अंडे, मछली, शहद, बादाम, अखरोट और गर्म दूध उनके खुराक में शामिल होना चाहिए। इन हज़रात को हल्की फुल्की वर्जिश, चहलकदमी रोज़ाना की बुनियाद पर करनी चाहिए ताकि सर्दियों में उनके अज़ा उकड़ें नहीं, यानी स्टिफ़ ना हों। उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि उनके साथ वक्त गुजारें, उनको किताबें पढ़ने के लिए देनी चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह को वक्तन फ़वक्तन चेक करना चाहिए। उनके हाइड्रेशन का इंतहाई ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपने जान लिया होगा कि सर्दी का जो मौसम है इंतहाई खूबसूरत होता है, लेकिन अपनी खूबसूरती के साथ कुछ ख़तरात भी लेकर आता है, ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्गों के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ी सी तवज्जो, एहतियात और मोहब्बत से अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें तो उनको सर्दी के मौसम में जो ख़तरात लाहक हो सकते उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इस वीडियो को कार खैर समझकर दूसरों तक पहुँचाएँ। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर दाऊद, तहकीक, आगाही और सेहत की आवाज़।